अब पुण्यात्मा, पूजा और साधना में अंतर होता है। पूजा क्या है? जैसे हमने किसी से ऋण ले रखा, ऋण, तो हम उस ऋण को उतारने के लिए जो साधना कर रहे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हम जिसका ऋण देना उसकी पूजा नहीं करें, हम तो उसके को अपना पैसा उतारने के लिए उसको अपनी मजदूरी करें। अब जैसे हमने पुणात्मा, जैसे आप जी ने सेब खरीदनी है, सेब, अब उस सेब को कैसे प्राप्त किया जाए? सबने पता, सेब है मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में कैसे मिलेगी? अब ये भी ज्ञान हो गया कि सतलोक में सतपुरुष है और वहाँ पर सारा सुख है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो भक्ति धन चाहिए। जैसे हमने सेब खानी है, सेब के गुणों का ज्ञान हो गया, और वो कहाँ मिलती है? मार्केट में या मंडी में या कहीं बाजार में मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। तो पैसे के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? कोई मजदूरी कर चाहे कोई और धंधा कर, फिर पैसे इकट्ठे कर और फिर सेब प्राप्त कर, वहाँ जाके मार्केट में जाते मिलेगी फिर तो। और जेब में पैसा नहीं है तो घूमे जा, वहाँ पर सेब भी रखा है, कोई ना दे तो उठा करके। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाना है, तो हमारा उद्देश्य जो था, पूजा सेब की थी, सेब की पूजा थी, लेकिन मजदूरी कहीं और कर रहे थे। तो हमने पाना है परमेश्वर कबीर देव, सतलोक पाना है, वो हमारी सेब है और मजदूरी ये है। अब ये मजदूरी बताई है ओम तत्सत मंत्र की, और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये इनकी पूजाएं नहीं है, ये भी मजदूरी है उस सेब को खाने, सेब को पाने की, परमेश्वर तक जाने की। यानी हमारे शरीर के अंदर इन भगवानों का जो है ना अपना अपना महकमे के अनुसार इनका हमारे ऊपर ऋण है, और इन मंत्रों की मजदूरी करके हम इनका ऋण चुका देंगे। फिर ये हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, NOC, और जब इनसे NOC मिल जाएगी तब हम त्रिकुटी की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है। एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था हो रही है उसी का ये एक इस शरीर में व्यवस्था है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, टेलीविजन में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हैं। ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसके अंदर की साइड में एक बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई आंतड़ियां सी बनी हुई है। नीचे जाओ, यहाँ बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे गुदा के पास, तो इससे 2 उंगल ऊपर, इस रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर एक मूल कमल है, और मूल कमल में गणेश जी का अधिपत्य, उसका ऑफिस है, ये समझो। और उसकी ऑफिस का जो ऋण हमने उतारना है उसकी मजदूरी अलग बता रखी है, मंत्र आपको दे रखे। उसके बाद उससे 2 उंगल ऊपर बैकबोन में, वहां पर सावित्री और ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इसको स्वाद चक्र बोलते हैं। उससे ऊपर जो नाभि आपकी सुंडी है, नाभि, इसके बैक साइड में बैकबोन के साथ में ऐसी आंतड़ियां सी चिपकी हुई हैं, उसमें 8 पत्ती का कमल है, और जो ब्रह्मा जी का है वो 6 पत्तियों का कमल है, और गणेश जी का है वो 4 पत्तियों का कमल है। और फिर हम यहाँ हृदय कमल, हृदय ये हार्ट नहीं, हृदय का अर्थ मध्य भी होता है। तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और यहाँ दोनों सतनों के बीच में ये स्थान है, ये मध्य है, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में, वहां पर इस शिव और पार्वती का ऑफिस है, यानी वहां इनका कमल है और 12 पंखड़ी है, इसकी 12 पत्तियां हैं। और ये कंठ कमल, ये कंठ है, यहाँ नहीं, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, वहां इस दुर्गा जी का कमल है जिसमें 16 पंखड़ियां हैं। तो हम इनकी मजदूरी करेंगे, इनकी मजदूरी करके हम इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे। जैसे कोई विदेश में गया है और वहां उसने कोई कारोबार कर रखा था, उसमें घाटा हो गया उसको,
उसके ऊपर कर्जे हो गए, उसका जो है कर्जा हो गया, और उसने जैसे कनेक्शन ले रखा बिजली का, कनेक्शन ले रखा था टेलीफोन का, कनेक्शन ले रखा था वाटर सप्लाई का, और भी बहुत से, तो वो सभी सुविधाएं उसकी बंद होगी, क्योंकि वो निर्धन हो गया, उसके पास पैसा रहा नहीं, क्योंकि उसकी साधना ठीक नहीं थी, उसकी भक्ति, वो उसकी जो फैक्ट्री चली नहीं किसी भी कारण से। तो अब वो सुविधाएं प्राप्त हो नहीं, ऋण उतरे नहीं, तो कोई बीच में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आ जावे और वो कहे उन महकमे वालों को जाकर के, भाई मैं इसका गारंटर हूं, इसको सभी सुविधाएं दे दो, ये तुम्हारा ऋण देगा किस्तों में, तो दोबारा सुविधाएं दिलवा दी जाएं, तो फिर आपने मजदूरी तक करनी पड़ेगी और उसका ऋण भी उतारना होगा। ठीक इसीलिए इसी प्रकार इन भगवानों का ऋण हमारे ऊपर है, तो यहां से नीचे के प्रधान हैं, मुखिया हैं, इनका ऋण हमने देना पड़ेगा, और उस ऋण के उतारने के ये 5 मंत्र हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो जिक्र है 5 मंत्रों का, वेदों में भी है, नाम स्पष्ट नहीं है उनमें, 5 मंत्र, 7 मंत्र, 3 मंत्र, उसमें भी ऐसा प्रमाण है। उसके लिए बता रखे हो, तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और किसी को पता नहीं। तो ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र, ये है वो पंच मंत्र, और इनके जाप से आपको, जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में, मूल कमल में जाएगा, तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे, यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी, और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखे है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं, और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है, ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों, तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहाँ वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होएगी, रीस्टोर होएगी, तो वहाँ वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहाँ भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में, और वहाँ फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप वहाँ से बरी हो जाओगे, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अब साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहाँ तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहाँ तक। अब यहां से फिर त्रिकुटी पर पहुंचना है,
इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बतावे हैं कि साढ़े गुरु जी तक बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जाओ। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष। इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के नी काम के उनको दो गल जोट। अब फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। अब त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे पालम का है हिंदुस्तान में, दिल्ली में पालम, तो वहां से सभी देशों को फ्लाइट जाती हैं, और वहां एयरपोर्ट पर यानी त्रिकुटी पर पहुंचने से पहले हमारा टारगेट होता है कहाँ जाना है। वहां तो जाकर टिकट लेनी होती है या पहले बुक करा रखी होती है, पासपोर्ट पहले बनवाना होता है, और उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उनकी परमिशन होकर ही आप वहां जाते हो।